हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और मेरा नाम दीपक है। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले करंट करते हैं। किसने मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किसने मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता? ऑप्शन देते हैं। कविता शुक्ला, विनीता मेहरा, नवदीप कौर या इनमें से कोई नहीं। किसने जीता है? नवदीप कौर ने। किसने जीता है? नवदीप कौर ने। चलिए नवदीप कौर के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसे ऊपर करते हैं। देखिए नवदीप कौर कौन थी? भारत देश के नवदीप कौर ने लास वेगास में आयोजित प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता। वह मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता रह चुकी हैं। नवदीप उड़ीसा के स्टील सिटी राउरकेला पास से एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हैं। अवन गार्डे के पोशाक कुंडली चक्र से प्रेरित थी, जो शरीर के चक्रों में आधार से रीढ़ तक ताज के माध्यम से ऊर्जा की गति प्रतीक करती है। ठीक है, इनके बारे में एक बार ध्यान दे लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? हेलेन सेफ्रोस, नितन्या व्यंका, साइलेंट फोर्ड या इनमें से कोई नहीं। किसने जीता? साइलेंट फोर्ड ने। किसने जीता? साइलेंट फोर्ड ने। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। साइलेंट फोर्ड के बारे में। 37 वर्षीय साइलेंट फोर्ड को मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। साइलेंट फोर्ड को ये ताज आयरलैंड की कैट श्राइडर ने पहनाया था। किसने पहनाया था? आयरलैंड की कैट श्राइडर ने। मिसेस जॉर्डन जैकलिन स्टैम्प और मिसेस यूएई देवांजिल कामशास्त्रा उपविजेता रहीं। साइलिन ने 57 अन्य प्रतियोगियों ने मुकाबला का ये ताज जीता। ये 8वीं बार है जब किसी अमेरिकी प्रतिनिधि ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश के असलान करात्सेवे ने सिडनी टेनिस क्लासिक जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के असलान करात्सेवे ने सिडनी टेनिस क्लासिक जीता? विच कंट्री असलान करात्सेवे वॉन द सिडनी टेनिस क्लासिक? ऑप्शन सुनिए। मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, रसिया, जापान। फिर से ऑप्शन सुनिए। मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, रसिया, जापान। कहाँ के जीता है? रसिया के ने। कहाँ के? रसिया के। कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्हें ध्यान दीजिए। सभी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। रूस देश के टेनिस खिलाड़ी असलान करात्सेवे ने सिडनी टेनिस क्लासिक जीता। असलान करात्सेवे ने यह खिताब एंडी मरे को 6-3, 6-3 से हराकर जीता था। वही महिला एकल का खिताब पेनिस की नंबर 9 शीर्ष खिलाड़ी पाउला वडोस ने जीता। कहाँ की? वेनिस की पाउला वडो ने जीता। पाउला ने बाराबोरा केरेजिकोवा को 6-3, 4-6, 7-6 से हराकर जीता था। चलिए अगले करंट पर। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू की गई? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या बिहार? क्वेश्चन फिर से सुनिए ध्यान से। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू की गई? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार। कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश। कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए खाली करंट अफेयर का कुछ नहीं कर सकती, कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू की गई। कहाँ की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिक काजा में किया गया था। इस मैदान में इवेंट हिमाचल प्रदेश की तेलंगाना, आईटीबीपी, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली और लद्दाख की टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता? फिर से सुनिए। सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। अब सुमित भाले के बारे में जान लेते हैं कुछ। सुमित भाले ने दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता।
लावड़ी महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है जो कि पारंपरिक गीत और नृत्य के एक संयोजक हैं। उनके शानदार प्रदर्शन में महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सजाया गया। सुमित भाले महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार हैं। सुमित भाले कौन है? महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार। चलिए अगले करंट पर चलते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हुआ? तोशिकी कैफू कहाँ के हैं? वियतनाम, जापान, चाइना, रसिया। फिर से सुनिए, कहाँ के हैं? वियतनाम, जापान, चाइना, रसिया। कहाँ के हैं? जापान के। कहाँ के? जापान के। देखिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिको कैफू 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये 1989 से 1991 तक जापान के कौन रहे थे? पीएम रहे थे। तोशिको कैफू 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता है। यानी इन्होंने 1991 में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया? दिव्या नेहरा, रेणु भाटिया, विनीता शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? किसे किया गया है? रेणु भाटिया। किसे किया गया है? रेणु भाटिया। अब देखिए रेणु भाटिया कौन है? रेणु भाटिया हरियाणा सरकार में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। रेणु भाटिया भाजपा नेता एवं फरीदाबाद की निवासी है। कहाँ की है? फरीदाबाद की निवासी। रेणु भाटिया फरीदाबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर के पद पर भी कार्य कर चुकी है, जो कि अगले 3 वर्षों तक हरियाणा राज्य में महिला आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त रहेंगी। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के जो वर्तमान के गवर्नर है वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए अगले करंट पर चलते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल का बाघिन का निधन हुआ है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हुआ है। बताइए कहाँ है? वियतनाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। इस बाघिन के बारे में जानते हैं कुछ। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम है कलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हुआ है। सुपर मॉम एक कलर वाली 29 सांप को जन्म देने वाली बाघिन थी। कितने? यानी 29 बच्चों को इसने जन्म दिया है, जिसकी आयु कितनी वर्ष थी? 16 वर्ष थी। इस बाघिन ने 29 बच्चों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया? विश्व रिकॉर्ड। 2008 में एक रेडियो कॉलर के साथ फिट होने वाली पार्क में बाघिन बनने के बाद उसने कॉलर वाली का खिताब जीता था। कब जीता था? 2008 में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शांति देवी का 88 साल की आयु में निधन हुआ। वे एक प्रसिद्ध क्या थी? राजनयिका, डिप्लोमेट, अभिनेत्री या समाज कार्यकर्ता? कौन थी? समाज कार्यकर्ता। कौन थी? समाज कार्यकर्ता। शांति देवी कौन थी? समाज कार्यकर्ता। देखिए ये कहाँ की थी? उड़ीसा की। देखिए उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ। शांति देवी को गरीबों की आवाज़ लोगों को पहुंचाने के लिए लोगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। रामनाथ कोविंद ने 9 नवंबर 2021 को उन्हें पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति देवी को पद्मश्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली या बिहार? किसने किया? दिल्ली ने। किसने किया? दिल्ली ने। दिल्ली ने पहला लॉन्च किया अपना पॉडकास्ट। देखिए दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया, जो कि थान सिंह पार्क की पाठशाला के बारे में बताएगा।
ये पॉडकास्ट कर्मियों की कहानी और उनके कर्तव्यों के उल्लेखनीय ईमानदारी को दिखाने के साथ साथ सामाजिक एवं मानवीय सेवाओं को उनके योगदान को दर्शाएगा। दिल्ली पुलिस ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए थान सिंह की पाठशाला नाम शुरू से स्कूल किया